वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आईसीसी की जानिब से दी जाने वाली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को धमकी। 30 रोज का अल्टीमेटम दिया गया है कि अपने मामला बेहतर कर लें वरना पाबंदी लगा सकते हैं। किस तरह देख रहे हैं मुख्तलिफ टेस्ट क्रिकेटर इस बयान को? इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक मुमताज फास्ट बॉलर जनाब सरफराज नवाज साहब ने। अस्सलाम वालेकुम सरफराज नवाज साहब। सरफराज नवाज साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मामला है उसके हवाले से आप बड़ा खुलकर अपना मौकिफ बयान करते हैं। ये जो आईसीसी ने पाकिस्तान को धमकी दी है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखें, इसमें बेशुमार चीजें हैं और एक बोर्ड नहीं इन्वॉल्व, इसमें और भी कई बोर्ड हैं जी। और कई सालों से आप देखें कि यही बातें आ रही थी कि पाकिस्तान के प्लेयर स्कैंडल बन रहे थे जुए के या इनडिसिप्लिन के, इस तरह की, और कई बार फाइन हुए, माफी हुई, बैन हुए और माफी हुई, और ये सारी चीजें देखें पूरी दुनिया देख रही है जी। और अब इस वक्त जब पाकिस्तान के ऊपर इंग्लैंड में हालात ऐसे पैदा हो गए और स्कॉटलैंड यार्ड ने इंक्वायरी शुरू कर दी, उसके बाद आईसीसी एंटी करप्शन कमेटी यूनिट जो है उन्होंने भी अपने तौर पे ये शुरू किया जी। तो उसमें मैं कहूँगा कि जो एक तो ये लॉर्ड्स टेस्ट मैच है, इसके अलावा जो वनडे मैचेस हैं, असल इशू वहां से शुरू है। सही। क्योंकि वहां पे जो तीसरा वनडे था ओवल में जी जी, तो पाकिस्तान ने मैच जीता और उसमें ये चार्जेस लगे एक न्यूज़पेपर इंग्लैंड में कि उन्होंने कुछ सबूत दिए हैं हारून लोगाट को। जी हाँ, दिसान अखबार ने जी, कि पाकिस्तान ने ये फैंसी फिक्सिंग हुई है या स्पॉट फिक्सिंग, जो भी आप कह लें, एग्जैक्टली। तो उसके ऊपर हारून लोगाट जो है उसने एक बड़ा खतरनाक बयान दिया और उसमें उसने ये कहा कि वी आर ग्रेटफुल टू द न्यूज़पेपर, प्रोवाइडेड अस सॉलिड प्रूफ्स। ये उसने कहा कि पक्के सबूत हमें दे दिए हैं और हम इसके ऊपर इंक्वायरी करेंगे और पाकिस्तान के प्लेयरों ने जो स्पॉट फिक्सिंग की है इसके पब्लिकली हम ये करेंगे। सही। तो उससे पहले देखें ये हालात ऐसे चल रहे थे कि उसके फौरी बाद इजाज बार साहब ने, जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने बयान दे दिया शायद लॉर्ड्स के ऊपर कि इंग्लैंड की टीम पैसे लेके मैच आ रही है, इस तरह की चीजें जी। तो ये सारी चीजें देखें वहां से फ्लेयर अप हुआ और उसके बाद फिर इंग्लैंड के प्लेयरों ने और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का जो जायज क्लार्क है जी, चेयरमैन, उसने ये मामला उठाया कि हम कोर्ट में लेके जाएंगे वरना इजाज बार माफी मांग ले। तो उसके बाद इजाज बार ने माफी मांग ली और वहां से ये खेल शुरू है। सही। मेरा ख्याल है कि गोरों ने ये सोचा है कि पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा बनाए और सबूत भी सामने नहीं आए और हारून लोगाट जो है चीफ एग्जीक्यूटिव, कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसके खिलाफ ये ना केस ना कर दे और उसको ये ना हो कि पब्लिक अपॉलॉजी करना पड़े। सरफराज नवाज साहब, ये जिन 3 खिलाड़ियों पर स्पॉट फिक्सिंग की वजह से पाबंदी लगी थी, इनका क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप? इनका मुस्तकबिल तो मैं ये देख रहा हूँ कि 2 केस हैं जी। एक तो आईसीसी और एंटी करप्शन यूनिट, जो मैं कहूँगा कि बेकार अदारा है और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। असल चीज है स्कॉटलैंड यार्ड के, उनके पास क्या चीजें हैं ठीक, और उनके पास ही फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो है। आप देखें कि कमरे में इजाजत लेके मैजिस्ट्रेट की उन्होंने चीजें, कंप्यूटर और ये दूसरे टेलीफोन ले गए और कुछ और चीजें ले गए और उनके पास जो सबूत होंगे वो आईसीसी या एंटी करप्शन के पास नहीं है। तो वहां से ये खेल शुरू होगा कि अब वो क्या कहते हैं और उन्होंने चीफ प्रोसिक्यूशन जो है सर्विस, उनको ये सारी चीजें भेज दी हैं। अब वो देख रहे हैं इसके ऊपर कि केस में कितनी जान है या केस में वो सबूत नहीं है तो हार ना जाए। अब उसके ऊपर फैसला होना है जी। अच्छा सरफराज नवाज साहब, ये वाकई बड़ी दिलचस्प बात है कि पहले पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है दहशतगर्दी की वजह से, फिर इंग्लैंड कहता है कि जी हम न्यूट्रल वेन्यू भी नहीं देंगे, दुबई में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। कहीं पाकिस्तान क्रिकेट का वैसे ही खात्मा करने की कोशिश तो नहीं हो रही, कोई साजिश तो नहीं हो रही पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ? नहीं, एक तरफ तो ये साजिश है और इंडिया इसकी बैक पे है जी, कि पाकिस्तान को बैकफुट पे करे और ये साजिश पाकिस्तान के खिलाफ इसको डिमोरलाइज भी करें और दुनिया में शर्मिंदा भी इसको करें। लेकिन दूसरी तरफ ये जो टास्क फोर्स बनी है
उसमें जो जिम्बाब्वे के जो अपना चीफ आए हैं उसमें जी उन्होंने कहा कि जिम्बाब्वे की टीम हम लेके पाकिस्तान जाएंगे और वहां मैच खेलेंगे और ये जो दुनिया में टेररिस्ट का हुआ है इसको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। सही। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात है अगर इस तरह हो जाता है। ये बताइएगा सरफराज नवाज साहब ने जो इंडिया का हवाला दिया कि इंडिया में बेशुमार किस्म के स्कैंडल सामने आते रहते हैं, आईपीएल तो करवाई ही सिर्फ जुए के लिए गई है, उसके बावजूद इंडिया पे कभी इल्जाम नहीं लगा, पाकिस्तान पे लगता है, इसकी क्या वजह है? नहीं, इंडिया पे इल्जाम लगे हैं लेकिन इसको टेकअप नहीं किया। सही है। हाँ, वो खामोश हो जाते हैं आईसीसी, क्योंकि वहाँ उनके इंडिया के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, जी मुझे ये वाज़ेह याद है कि उन्होंने कहा था कि आईसीएल, और सारे कहते हैं कि आईसीएल जो पहले कपिल देव करवा रहा था इससे गैमलिंग कर, और जी। उसके बाद फिर मिनिस्टर फॉर स्पोर्ट्स इन इंडिया उसने बयान दिया 1 साल पहले कि ये जो आईपीएल ये जो साउथ अफ्रीका में हो रहा है इट इज ऑल गैमलिंग देन, और ये सारा जुआ है। जी हाँ। लेकिन किसी ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। अल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी इनको ये मामला टेकअप करना चाहिए था और इंडियन क्रिकेट बोर्ड को, लेकिन ये इन्होंने कोई बात ही नहीं सुनी। जी सही है। अच्छा सरफराज नवाज साहब, ये जो सारी सूरत हाल है जाहिर है पाकिस्तान के तो खिलाफ ही जाती है, जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का मामला है वो बड़ा खौफनाक है, उन पर इतनी तनकीद हो रही है मीडिया के अंदर, मगर वो फिर भी बजिद हैं, सदर साहब भी नोटिस नहीं ले रहे और चेयरमैन साहब भी अपनी जगह पर मौजूद हैं, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखें, सदर साहब ने तो उनको एक नई लीज दी है, जी मुबारकबाद दी है। इसका मतलब है कि वर्ल्ड कप तक अब शायद वो पक्के हो गए हैं। और उसके बाद दूसरी चीज जो टीमें अनाउंस करती हैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने, और इन फाइटिंग जो हो रही है, जो वकास यूनस और अफरीदी जो कह रहे हैं जी हाँ कि मैं पूछा नहीं जाता, खुद वो टीम अनाउंस करते हैं। एग्जैक्टली। अल्लाह, टीम की जिम्मेदारी इनकी आएगी बाद में हार जीत जब होनी है। और मौसम खान देखें, कामा कमेटी में इतने हाईएस्ट फोरम पर झूठ बोला है। सही। तो मैं इनको पूछ के बनाता और उन्होंने कहा हमें नहीं पूछा। इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, बल्कि कामा कमेटी को शो का नोटिस देना चाहिए सही। मौसम खान को, और उसके ऊपर इंक्वायरी बैठानी चाहिए कि इसने झूठ बोला है। और क्रिकेट बोर्ड जब शाहिद अफरीदी और दूसरों को शो का नोटिस दे रहे हैं, इसको क्यों नहीं नोटिस दिया? अच्छा सरफराज नवाज साहब, आपने एक बात का इंकशाफ किया था कि कोई एक शख्स 25 करोड़ रुपए के लंदन में फिर रहा है कि उसे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड लगा दिया जाए, तो क्या वजह है? क्या रकम पसंद नहीं आ रही, रकम कम है, क्यों नहीं लगाया जा रहा उसको चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड? देखें, पाकिस्तान में आप देखें जो चीजें चल रही हैं, वो नौकरियां इस तरह की अहम पैसों के दौर पे कोई लोग ले जा रहे हैं जी जो सुप्रीम कोर्ट जिसके ऊपर बारहा कह भी चुका है और उसके बाद उनको फारिग भी किया गया है। तो इसी तरह ये जुआरिया जो इंग्लैंड में है, और दालमिया का जो एक जिगरी साथी था, और दालमिया भी चूंकि जुए में मुलव्वस था, और वहाँ पे मैथ्यू एंगल जो विजन का एडिटर था, उसने उस जमाने में जी जब दालमिया आईसीसी का चेयरमैन या प्रेसिडेंट था, अखबार में लिखा कि ये जुआरिया है और इसने जुए को बजाय कंट्रोल करने के जुआ बढ़ाया है। सही। इंटरनेशनल मैचों में ये मैच फिक्सिंग का मुजब है। और उसका एक साथी जो बाद में चेयरमैन बना, और वो मैं उसका भी आप देखें रोजाना बयान देते हैं ये क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ, हालांकि ही डजंट लिव इन पाकिस्तान, और उसके बाद ब्रिटिश पासपोर्ट है और इंग्लैंड में रह रहा है, और उसकी बीवी भी जूश है, यहूदी। सही। खुद वो हिंदू ओरिजिन का था जी, एहसान मानी। अब पता नहीं जो भी आप नाम ले लें। तो उसके बाद आप देखें पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की वाहियाती कर रहे हैं कि वो मुबारकबाद दे रही है, सही। उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं और फिर 25 करोड़ रुपया भी लेके फिर रहा है। जी दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब, इंशाल्लाह से फिर राब्ता होगा। जी नाज़रीन, साबिक फास्ट बॉलर सरफराज नवाज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर गुफ्तगू कर रहे थे। जुए के हवाले से बहुत तवील अरसे से सरफराज नवाज कोशिश कर रहे हैं, अपने बयानात भी दे रहे हैं, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि ना तो आईसीसी उनके बयानात को ज़्यादा सीरियसली लेती है और ना ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको संजीदगी से लेता है। हालांकि सरफराज नवाज जो इंकशाफ करते हैं उसके पीछे यकीनन कोई ना कोई बैकग्राउंड भी होता है, लेकिन उनको नज़रअंदाज जो किया जा रहा है उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या पाकिस्तान क्रिकेट को नुकसान हो रहा है। सरफराज नवाज जैसे लोग जो सच्ची बातें करने का यकीन रखते हैं, जिन्होंने हमेशा अपना इस हवाले से नाम भी बनाया है, उनकी बातों पर ना सिर्फ गौर व खोज करने की ज़रूरत है
बल्कि ICC को भी चाहिए कि सरफराज नवाज से रब्ता करे और इस हवाले से मजीद तहकीकात की जाए। उन्होंने आज खुलकर नाम भी लिया है एहसान मानी का कि वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बनने के लिए 25 करोड़ रुपए की रिश्वत देने के लिए भी तैयार है और उनके भारत की लॉबियों के साथ भी करीबी ताल्लुकात हैं। वो ICC के सदर भी रह चुके हैं और इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी बेगम भी यहूदी हैं, लेकिन हैरानकुन बात है कि वो इंग्लैंड में बैठकर इंग्लैंड का पासपोर्ट रखने के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर तबसरे करते रहते हैं। ये कहाँ का तरीक़ेकार है? इस पर मजीद बात करेंगे नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक के बाद लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब से। देखते रहिए व्यू पॉइंट।